हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और हमने पिछले वीडियो में 85 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 86 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। तो मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, सही बात है। अगला है बच्चों की विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, ये भी सही बात है। इसके बाद स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही बात है। और ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो है 1988 में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई थी, सन 1988 में। अगला प्रश्न आता है 88 नंबर, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना जो है कब लागू की गई, इसके बारे में बताएं। तो 17 मई 1993 से स्टार्ट की गई, लागू की गई। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 89 नंबर। प्रश्न क्या है? जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, ये ह्रास कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। क्वेश्चन ये रिपीटेड है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 90 नंबर। 1961 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके कौन अध्यक्ष थे इसके? श्री UN डेवर थे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष श्री UN डेवर थे। डेवर, ठीक है, डेवर थे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है 91 नंबर, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी, कौन थी? ये दुर्गाबाई देशमुख थी। ऑप्शन बी राइट रहेगा, दुर्गाबाई देशमुख। ओके, दुर्गाबाई देशमुख 1998। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी दुर्गाबाई देशमुख। अगला प्रश्न आता है 92 नंबर, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है किन्हें? ब्रेल लिपि द्वारा अंधों को शिक्षा प्रदान की जाती है। जो लोग आंखों से देख नहीं सकते उन लोगों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न आता है 93 नंबर, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये कब किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, 1997 से 98 में ये स्टार्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1997 से 1998, 97 से 98। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 94 नंबर है, शिक्षा में अपव्यय या अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। किसने दिया था? शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था हार्टोग समिति ने। ऑप्शन ए राइट रहेगा, हार्टोग समिति ने अपना सुझाव दिया था। अगला प्रश्न आता है 95 नंबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित कब हुआ? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ है 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट है। अगला प्रश्न आता है 97 नंबर, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो देखो, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? ये किया गया 1958 में, सन 1958 में
राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों हेतु प्रारंभ किया गया था 1958 में। अगला प्रश्न आता है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया जाए वह क्या है? वह धारा 45 है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया? तो देखो 15 अगस्त 1995 में कौन सी योजना? पोषाहार वितरण योजना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। 100वां प्रश्न यानी 100वां प्रश्न क्या है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 101, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। तो बालिका शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिया था? लोकमत निर्माण का, ठीक है, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्यक्रम सामग्री की व्यवस्था, उपयुक्त सभी का। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है 102 नंबर, प्रश्न क्या है? शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। तो देखो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराना है। यह क्या है? सार्वभौमिकरण है। सार्वभौमिकरण। ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है? 104 नंबर है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ करने की योजना है। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना जो है क्या है? वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 106, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो 14% लोग ही साक्षर थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर, प्रश्न क्या है? प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। तो ये होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट रहेगा, सृजनात्मक क्रियाकलापों से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 108 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए है। 6 से 14, ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो ये जो है उपयुक्त सभी वर्गों के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, ठीक है। तो उपयुक्त सभी वर्गों के लिए है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 110 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है। वित्तीय सहायता प्राप्त है ये राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास पर समीक्षा प्रदान है? तो 5 साल बाद आपका पाठ्यक्रम जो है वो बदला जाता है, ठीक है, 5 ईयर्स। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न आता है 112 नंबर, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा था? ठीक है, कब रखा था? तो 1937 में रखा था। ऑप्शन बी राइट रहेगा। 1937 में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा या फिर बुनियादी तालीम बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है 113 नंबर, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा थे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 114 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्तर के
विद्यालयों से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए दिया जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न आता है 115 नंबर, आज का लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से आरंभ की गई? तो ये की गई 15 अगस्त 1995 से। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट रहेगा, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो इसी सब्जेक्ट की या फिर कोई भी सब्जेक्ट की ऑप्शनल क्वेश्चन आपको देखने हैं तो तुरंत आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जल्दी से देख लीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए, एग्ज़ाम डेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाली है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। आगे के प्रश्न और भी हैं, उनको मैं अगले वीडियो में ज़रूर कंप्लीट करा दूंगा, एक भी प्रश्न नहीं बचने वाला। ओके, थैंक यू।